हम लोग सेक्टर 8 में बैठे हैं। ये जगह बड़ा फेमस जगह है, रेडियो स्टेशन का जगह है। चाय की ये इकलौती दुकान है रेडियो स्टेशन पे। और एक जागरूकता अभियान है जहां ओबरा नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है और आम जनता वोट अपना देने वाली है। और जनता चुनाव हारती है और जनता चुनाव जीतती है। इसलिए जनता को चुनाव जिताने के लिए हम लोग रोड पर हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जागरूक हो जाइए। हर चट्टी चौराहों पर साधारण सी चर्चाएं हैं कि आम आदमी यह कहता हुआ नज़र आता है कि नेता काम नहीं करते हैं। क्यों भैया, सही है ना जी? लोग कहते हैं ना जी। नेता काम नहीं करता है। क्यों भैया, हाँ, ये बात लोग सही कहते हैं ना कि नेता है। काम नहीं करता है। आइए भैया, आइए, एक जागरूकता अभियान है। हर व्यक्ति अपना अलग सोचता, अलग विचार रखता है, लेकिन देश एक है और विचारधारा एक है, देशभक्ति है। पहले देश है, इसके बाद ही कोई व्यक्ति है, कोई राजनीतिक दल है। सबसे पहले देश है। और भारत के संविधान में सभी को एक वोट देने का अधिकार मिला है। तो हम लोग इस जागरूकता अभियान में यह बात आम जनता से ही समझना चाहते हैं कि चट्टी चौराहों पर हर जगह यह बात कही जाती है। नेताओं पर एक दोषारोपण है। नेता जैसे ही नाम आता है लगता है हमारा नेता जो है हटावा। क्यों भैया, ऐसा नहीं है? लोग चट्टी चौराहे पर कहते हैं कि नेता है तो काम नहीं कर, नेता है काम नहीं करेंगे, जो है काम नहीं करते सब लोग जो है। ऐसा है नहीं भाई, जनता जागरूक है। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वो आपके ऊर्जा क्षेत्र के जो है मानी जानी परियोजनाएं हैं। यहाँ जितने भी लोग आते हैं, बाहर से आते हैं और पढ़े लिखे लोग आते हैं, वो अपना वोट जानते हैं कि उनको कहाँ देना है, जागरूक हैं, कहाँ देना है, किसको देना है। लेकिन भैया, ये चर्चाएं आम हैं कि लोग कहते हैं, इसी शहर में कहते हैं कि नेता काम नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं सुनते हैं आप? बिल्कुल सुनते हैं, ऐसी बात बिल्कुल सुनते हैं। जब ये सुनते हैं तो उनके लिए एक सवाल है कि आपने नेता को वोट कब दिया? भाई, नेता को ही तो वोट दिया जाता है, और किसको देंगे वो? एकदम सही कहा आपने, नेता को वोट दिया जाता है। नेता का जैसे नेता को वोट दिया जाता है तो किस आधार पर दिया जाता है? देखिए, वोट देने का कोई आधार नहीं है। आज के माहौल में जो भी है, कोई आधार नहीं है। कोई जाति के पीछे भाग रहा है, कोई अपने समाज के पीछे भाग रहा है, कोई अपने नेता के पीछे भाग रहा है, कोई पार्टी के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। भाई, यहाँ हर तरह से वोट मिलता है। एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। लोगों का अपना अपना मानक है, लोग हर तरीके से अपने मानक में हैं। तो यही है जागरूकता अभियान कि अगर हर व्यक्ति का अपना मानक है तो उसे यह कहने का अधिकार नहीं है कि नेता काम करने वाला चाहिए। असल में लोगों को नेता राजनीतिक दल का चाहिए, लोगों को नेता अपनी जाति का चाहिए। तो लोगों को यह कहने का अधिकार नहीं है कि नेता काम करने वाला चाहिए। असल बात, लोगों को जाति और राजनीतिक दल ऊपर है, देश बाद में है। सवाल उठता है कि आपने नेता को वोट दिया कि नहीं दिया। भाई साहब ने बताया नेता को ही वोट दिए। असल बात यह है कि नेता कैसे पहचाने। हर व्यक्ति कह रहा है मैं नेता हूं। क्यों, सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति कह रहा है। भाई, जब पैसा दे करके जब वोट देगा, जब नेता पैसा खर्च कर रहा है तो काम कैसे करेगा? जब अपना घर द्वार बेच करके वो जब लगा रहा है आपका नेतागिरी में, तो वो कमाएगा कि नहीं बनाएगा? जब घर बेच करके लड़ा है तो लड़ने के बाद तो अपना घर बचाएगा कि नहीं बचाएगा? एकदम भैया की बात से मैं भी सहमत हूँ। अब इनको मैं ऐसे समझता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, जहाँ पर हम लोग जो राजनीतिक आदमी है, अगर इन्वेस्टमेंट करेगा, राजनीतिक व्यक्तित्व वाला आदमी पहले तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो अपने व्यक्तित्व के दम पर राजनीति करता है। और इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाला जो राजनीतिक व्यावसायिक आदमी है वो इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट करके जब पैसा खर्च करता है तो पैसा को निकालता है। बड़ी सीधी सी बात है। इसीलिए तो हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आप अपने नेता से 3 सवाल पूछे कि नहीं पूछे कि आपके नेताजी ने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किया है, जिसके आधार पर हम आपको अपना मतदान करें। बोलिए, सही है सवाल है या गलत? सही है भैया। हाँ भाई, नेताजी पिछले 5 वर्षों में आपने क्या क्या काम किया है जिसके आधार पर वोट दें? सर सुनिए, अगर ऐसी बात आप बता रहे हैं कि नेता से सवाल करना चाहिए, ये हकीकत बात है। लेकिन
सबसे बड़ी कमी मेरे अंदर है कि हमने क्या नेता को, नियत वाले नेता को चुना है। हमने नेता नहीं चुना। नहीं, अगर नेता हम चुनते तो नेता मेरे ऊपर इतना खर्च नहीं करता। अगर हम नेता चुनेंगे तब तो नेता से हम सवाल जवाब करेंगे। जब हमने अपने वोट की कीमत लगा ली, भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि जो एक वोट की कीमत दिलवाया उसके घर को देखें, इतिहास उसका उठा के पढ़ें कि एक वोट की कीमत आज लोग लगा देते हैं। जो वोट एक दिलवाने का अधिकार दिलाया, उसके 4-4 बच्चे दवा के बिना, कफन के बिना मर गए, कफन नसीब नहीं हुआ। उनसे पूछिए, जब वोट देने का अधिकार था कि BA पास लोग ही वोट देंगे, उसका उन्होंने विरोध किया, घोर विरोध किया। नहीं, मेरे देश के अंदर जो 18 साल का व्यक्ति हो जाएगा वो वोट देने का अधिकारी होगा। लेकिन वोट का अधिकार तो मिल गया, लेकिन हम अपने वोट को समझ नहीं पाए। वोट की कीमत अनमोल है। एक कलाकार की कीमत अनमोल होती है और एक वोट की कीमत अनमोल होती है। लेकिन आज मैं उस वोट को एक कप चाय पे 100 रुपये पे बेच देता हूँ तो मैं नेता से सवाल जवाब कभी नहीं कर पाऊँगा। अगर मुझे सवाल जवाब करना है, काम खोजना है, तो अपने आप को एकदम पानी के सरीखा साफ होना चाहिए। साफ पानी के सरीखा साफ होंगे तब हम किसी नेता से सवाल जवाब कर पाएंगे। अभी चुनाव नहीं हुआ है, अभी चुनाव होने वाला है। अभी जो नगर पंचायत का चुनाव होगा उसमें यह सवाल है। सवाल यह है कि आप पिछले 5 वर्षों में नेताजी क्या क्या काम किए हैं जिसके आधार पर हम आपको अपना मतदान करें। यह सवाल सही है या गलत है, या कोई आपका और सवाल है? नहीं, ये सवाल सही है भाई। सारे लोगों ने तो अपने मताधिकार को बेचा नहीं है। कुछ लोग तो सवाल जवाब कर सकते हैं, ये उनके विचार की बात है, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। सवाल करें, अच्छी बात है। और हम तो यही कहेंगे कि अच्छे लीडर का चुनाव करें। नहीं, देखिए, अच्छा लीडर कैसे, उसका मानक क्या है? जैसे मैंने भी ये सवाल आपसे पूछा, जैसे ही हम किसी नेता से पूछेंगे कि पिछले 5 वर्षों में आपने क्या काम किया है जिसके आधार पर हम आपको वोट दें, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि कोरोना काल के विपरीत समय में जब लोग भुखमरी के कगार पे थे, लोग जो है रोज़मर्रा का जो जीवन जीते थे, उनके घर में बड़ी विपत्ति आ गई थी, खाने और दाने दाने के लिए मोहताज थे, तो नेताजी आप कहाँ थे? दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, ओबरा नगर पंचायत का विस्तारित क्षेत्र, भलुआ टोला, बिल्ली न्यू कॉलोनी, श्री राम नगर, गजराज नगर में एक भी लाइटें नहीं लगाई गई थी, नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही थी, 1 भी रुपए का कोई टेंडर नहीं हो रहा था, रोड नाली खड़ंजा का कोई 1 रुपए का काम नहीं हो रहा था। तो नेताजी आपने क्या संघर्ष किया? क्या यह सवाल सही नहीं है या सही है? ये सवाल पूछने योग्य है। और नेताजी अगर कार्य नहीं किए होंगे तो खुद उनके सामने परिणाम आएगा और वो खुद समझ जाएंगे कि हमने काम किया था या नहीं किया था। ये तो पब्लिक जवाब देगी। देखिए, जब पैसे पे ही खरीदना है, बिकना है, तो फिर नेता को क्या पता है कि हम अगला जनता हमको क्या जवाब देगी। जब हमारा पहले से फिक्स है कि हमको 1000 रुपये में 1 वोट देना है। यहाँ तो ठेकेदारी हो रही है, चुनाव नहीं हो रहा है। यहाँ ठेकेदारी हो रही है कि भैया 1 लाख रुपया दे दीजिए, हम पूरा दिलवा देंगे, पूरा एरिया मेरा है। तो आप कैसे नेताजी से पूछेंगे कि भैया नेताजी आप 5 साल में क्या काम किए हैं? वो भी तो कहा कि भैया मैं तो आपके वोट खरीद के बना हूँ ना, वोट खरीद के बना हूँ, आपके रहमो करम पे तो बना नहीं हूँ। इसीलिए ना पब्लिक नहीं पूछ पाती है, इसीलिए पब्लिक नहीं पूछ पाती है और रोती है। एक बार बिकती है, 5 साल रोती भाई है। ये तो जनता का चुनाव होता है ना, जनता अपने मतदान का प्रयोग करती है और जनता ही कहती है कि नेता काम नहीं करता। तो जनता को जागरूक होना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, अपने नेता से नहीं पूछ पाता है तो अपने आप से पूछ लेना चाहिए। और दूसरी सबसे जो बड़ी चीज़ है, जो 3 सवालों के बाद जो चौथा सवाल है कि भाई बजट का पैसा तो हम किसी भी साधारण आदमी को दे दे, भाई साहब को दे दे, 1 करोड़ 8 लाख रुपया, 200 कर्मचारी और रोड नाली खड़ंजा का इतना ढेर, तो बजट पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे क्या? कर देंगे, बड़े आसानी से कर देंगे। कोई भी एक दुकानदार को पैसा दे दीजिए, वो खर्च कर देगा 1 करोड़ 8 लाख रुपए। देखें सर, पैसा तो
कोई भी खर्च कर सकता है, एकदम सही बात। लेकिन कहाँ खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, जहाँ आवश्यकता है आवश्यकता पर ही पैसा खर्च। देखिए, बजट का पैसा तो कोई भी खर्च कर सकता है। सवाल उठता है कि आप अपने नेतृत्व के दम पर, जो राजनीति आप कर रहे हैं अपने नेतृत्व के दम पर, आप इस शहर को क्या देंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। बजट का पैसा तो कोई भी खर्च करने की बात करेगा। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं, पिछले 5 वर्षों में नेताजी आपने क्या क्या काम किया था जिसके आधार पर हम आपको अपना मतदान करें। दूसरा सवाल, कोरोना काल के विपरीत समय में जब पूरा भारत त्राहिमाम कर रहा था और सेवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो नेताजी आप कहाँ थे। तीसरा सवाल, भलुआ टोला, बिल्ली, न्यू कॉलोनी, श्री राम नगर, गजराज नगर में एक भी लाइट नहीं लगी थी, तो आपने क्या संघर्ष किया है। अब चूंकि संभावित प्रत्याशी मैं भी हो सकता हूं, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए चलते हम अपनी तरफ। दिल्ली रेलवे स्टेशन की झोपड़पट्टी 2016 में उखाड़ी गई, उसको बचाया गया। सब्जी मंडी वीआईपी रोड से 3 महीने पहले उखाड़ी गई, उसको बचाया गया। कांसीराम आवास के बच्चे 2020 में उखाड़े गए, उनको हटाया गया। त्रिपाल बांध के रह रहे थे, उसकी पूरी कवरेज है, वीडियो है, उन्हें हटाया गया, उनको बचाया गया। फिर आइए दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पर हैंड पाइप बिना किसी पद पे रहते हुए गड़वाया गया। खरेटिया पोखरा पर हैंड पाइप। राम सहाय यादव जो आपके भलुआ टोला में रहते हैं, वहीं पर बगल में राजू खान जी भलुआ टोला में रहते हैं, यहीं बगल में जो है ग्रीन माउंटेन स्कूल है, वहाँ पर कुल 14 हैंड पाइप बिना किसी पद पे रहते हुए गड़वाया गया। 4200 महिलाएं आत्मनिर्भर बनाई गई। और ऐसे तमाम अभी सेक्टर 9 कि जो रोड जा रही है डिग्री कॉलेज रोड, उसके लिए आदेश पास कराया गया जिला खनिज निधि से। उसके सैकड़ों पत्राचार हैं। माननीय अनुप्रिया पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल है, जिन्होंने पत्र लिखा और उनके पत्रों का संज्ञान लिया गया, जिसमें जिला खनिज निधि स्पष्ट रूप से है कि जिला खनिज निधि से यह रोड बनाई जाए। सबसे बड़ी बात, उसके बाद मोतीचंद चौराहे से अनूप मेडिकल, मोतीचंद चौराहे से बिल्ली पोखरा, मोतीचंद चौराहे से विनय पटेल के घर तक की रोडें बनाई जाएं। मोतीचंद चौराहे से लेकर बिल्ली प्राइमरी स्कूल तक की रोडें बनाई जाएं, जिसका आदेश हुआ है 2 करोड़ 20 लाख रुपए में। और 8 करोड़ रुपए की रोड और नाली का आदेश हुआ डिग्री कॉलेज रोड पर, जिससे बहुत ही जल्दी जो शुरुआत हो चुका है, कुछ शुरुआत होना बाकी है। ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं। अपने नेताओं से सवाल पूछिए और तमाम ऐसे काम जब आप लोगों को जागरूक करेंगे और जानेंगे उनके बारे में कि वास्तव में वो क्या चाहते हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अगर हम लोग आते हैं नगर पंचायत में, तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इतिहास बनाएंगे और नगर पंचायत को निःशुल्क हॉस्पिटल देंगे, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा और जो कम से कम 30 से 35 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। 10+2 CBSE बोर्ड देंगे, जिससे गरीब के बच्चे भी पढ़ सकेंगे। और तमाम जो पंपलेट है हमारा, उस पंपलेट में लिखा हुआ है, भैया हेलो पंपलेट ले आइए, उस पंपलेट में लिखा हुआ है कि हमने क्या क्या काम कराए हैं। अभी आपने देखा होगा, आप बगल में चले जाएंगे, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। सब्जी मंडी जब उखाड़ी गई 3 महीने पहले, लोगों ने सबको याद किया, लोगों ने बता दिया मैं बाहर हूँ। मैं भी अधिकारियों से मिला, अधिकारियों ने कहा मैं नहीं लगवा पाऊँगा, ईओ ने कहा मैं नहीं लगवा पाऊँगा, एसडीएम साहब ने कहा ये अतिक्रमण का मामला है, मैंने कहा ये पथ विक्रेता 2014 का मामला है। उस मामले पर कहे अधिनियम कहाँ है, मैंने कहा 1 दिन का समय दीजिए, अधिनियम देंगे। उस अधिनियम को दिखाया गया, दुकानें उसी दिन से लग रही हैं। पंपलेट दीजिए। इस पंपलेट में हमने लिखा है, इस पंपलेट में हमने जो है दिखाया है जो काम हम लोगों ने किए हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी जो चौपन रोड पर एक नगर पंचायत के द्वारा बैरियर लगा दिया गया। रोमी खान भारत ह्यूमन पाइप 40 जो बेचारे उसमें मजदूर काम करते थे, उनकी मजदूरी जो है 15 दिनों की हो गई, 15 दिन काम उनका बंद चल रहा है। किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, मेरे पास आवाज़ आई, फिर मैंने आवाज़ उठाया। सवाल उठता है, सवाल पूछिए अपने नेता से और पूछिए कि आप मेरे लिए कब आवाज़ उठाए हैं, कब आपने ज्ञापन दिया, पत्र दिया। 200 बार ज्ञापन देने के बाद रोड, नाली और खड़ंजा के काम के लिए 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर कैंसिल करवाया गया और 5 करोड़ रुपए का काम विस्तारित क्षेत्रों में आज हो रहा है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। विस्तारित क्षेत्रों में नियमित रूप से साफ सफाई का आदेश कराया गया और जो लाइटें लगाई गई हैं उसका आदेश कराया गया, जिसका पूरा पुख्ता प्रमाण है। किसी को प्रमाण चाहिए होगा 94 50 38 1000 9450381000 पर मैसेज करिएगा, पूरा प्रमाण आपके व्हाट्सएप पर भेजेंगे। जैसे भी प्रमाण चाहिए होगा, हर प्रमाण आपके साथ में रहेगा। आप उसको देखें और जागरूक हों। आपका नेता आपके लिए कितनी आवाज़ उठाता है, किस तरीके से लड़ाई लड़ता है, अधिकारियों के बीच में कैसे आपकी बातें रखता है। केवल
आप इन्वेस्टमेंट सेक्टर की बात कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, जो पैसा लगाएगा वो पैसा निकालेगा। अभी भाई साहब ने स्पष्ट रूप से कहा, इसमें बड़ी क्लियर बात है, राजनीति में राजनीतिक व्यवसाय हावी हो चुका है, राजनीतिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपना दम तोड़ दे रहा है। इसीलिए यह जागरूकता अभियान चलाना पड़ रहा है कि लोग जागरूक हों, समझ लें कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद। आज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का शहादत दिवस भी है, अभी हम लोगों ने मनाया है। और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जितने भी क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश की आज़ादी की नींव के लिए दे दिए, हम लोग सदैव मांग करते आ रहे हैं अपनी उम्र के 17 साल से कि इन्हें हर हाल में शहीदों का दर्जा मिले। आप पूछिए उनसे, कोरोना काल के समय में जब लोग तड़प रहे थे तो लोग जो चुनाव लड़ने वाले घर में सो रहे थे, हमारी टीम हमारे नेतृत्व में घर से बाहर निकली थी कि मर जाएंगे ठीक है, लेकिन सेवा अंदर होना चाहिए, मन के अंदर, वह दिल के अंदर, मन के अंदर। 1000 परिवारों तक पहुंचे भलुआ टोला के दहीकार बस्ती में, जो लोग रोज कबाड़ बीनते हैं, कबाड़ बीनना बंद हो गया, खाना मिलना दूभर हो जा रहा था, वहाँ पहुँचे। इसके बाद हम लोग सेक्टर 9 में उनको बुलाए, पूरा खरटिया कवर किए। इसके बाद जब वहाँ से हो लिए तो आगे बढ़े जुगैल में, और उसी समय 400 राशन कार्ड बनाकर ऐतिहासिक काम करने का हम लोगों ने काम किया था। पूछिए, अगर आप जागरूक नहीं होंगे, अगर आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो आप ये मत कहिएगा किसी नेता को कि काम करने वाला नेता चाहिए। आप ये जरूर कहिएगा, मुझे जाति वाला नेता चाहिए, मुझे राजनीतिक दल का चाहिए। आपने राजनीतिक दल को वोट दिया, आपने जाति को दिया, आपने अच्छे नेता के नाम पर जब वोट नहीं दिया तो आपको ये कहने का अधिकार नहीं है। जो चट्टी चौराहों पर बैठकर कहते हैं कि नेता काम नहीं करते, सवाल आपसे है कि आपने अपने नेता से सवाल पूछा या नहीं पूछा। हंसी के पात्र मत बनिए, सवाल पूछिए, जागरूक होइए। आपका भविष्य आपको बुला रहा है। इस शहर को हॉस्पिटल दिलाने की लड़ाई है, जहां पर एक गर्भवती महिला अगर यहां चली जाए हॉस्पिटल में तो एक भी व्यवस्था नहीं है कि उसका बच्चा भी सकुशल हो जाए। उसे बनारस या रॉबर्ट्सगंज जाना पड़ता है, जो 30-35 किलोमीटर दूर रॉबर्ट्सगंज है। सोच कर देखिएगा, चिंतन करके देखिएगा, मनन करके देखिएगा। क्रांतिकारी जब संघर्ष कर रहे थे तो उन्हें भी समझने वाले लोग कम थे, और आज भी इसीलिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि आप लोग जागरूक हो जाएं, अपने मत का सही प्रयोग करें। सवाल पूछिए कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। जब सवाल नहीं पूछेंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं भ्रम में रहेंगे, और समाज को दिशा देने के लिए काम करने की जरूरत है। और समाज, देश तब बनता है जब हम सभी लोग समाज से बनते हैं कि कैसे हमको अच्छा समाज बनाना है। सवाल पूछिए, सवाल पूछने के बाद जागरूक होइए। राष्ट्र के निर्माण में, अगर आप राष्ट्र के निर्माता बनना चाहते हैं और राष्ट्र में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं, तो आइए मिलकर हम सभी लोग संकल्पित होते हैं कि हम सभी लोग समाज को दिशा देने के लिए राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र है, इसके बाद ही कोई व्यक्ति है, राजनीतिक दल है। जय हिंद, जय भारत। सवाल पूछिए, जागरूक होइए, और सवाल पूछने के बाद जो सही हो अपने मतदान का प्रयोग करिए। ये हमारा पंपलेट है, इसे पढ़ लीजिएगा। हम लोगों ने आपको बताया है कि हम लोग नया क्या करने वाले हैं, अपने नेतृत्व में के दम पर क्या करने वाले हैं, और आपको 24 घंटे के अंदर आपको काम देंगे कि आप घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज कराइए, और 24 घंटे के अंदर ही आपके पास समस्याएं आ जाएंगी और समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, क्योंकि वो आपका अधिकार है। असल बात, जब रानी के पेट से जब बच्चा पैदा होता था तो उसे राजा कहते थे, लेकिन अब आपके वोटों से राजा बनता है, तो जानते हो कौन होता है? जनता का नौकर होता है। आप आदेश देंगे, हम काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सरदार।